रज्जो ने दरवाजे की दरार से ही झांक लिया था कि बाहर पवन खड़ा है। फिर भी दरवाजा खोलने पर वो ऐसे चौंकी जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ ली गई हो। रज्जो मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हाय, तो तुम हो? मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, बोल भी नहीं सकते थे कि मैं हूँ? पवन ने अंदर आते हुए पूछा। क्या बात है चाची, मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? बोलते बोलते पवन की नज़र जब रज्जो पर पड़ी तो वो ठगा सा उसे देखता रह गया। रज्जो शायद उस समय नहा रही थी और यही वजह थी कि उसने उस समय साड़ी के नीचे कुछ भी नहीं पहन रखा था। जिस्म पर चिपके हुए गीले आंचल ने उस समय पवन को मदहोश कर दिया। वो फटी आंखों से रज्जो को देखता ही रह गया। रज्जो ने बनावटी गुस्से से कहा, इस तरह क्या देख रही हो? बड़े बेशर्म हो तुम। बैठो, मैं नहा कर आती हूँ। इतना कहकर रज्जो फिर से नहाने को मुड़ी, लेकिन पवन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। उस समय पवन की आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं और सारा बदन जोश के मारे कांपा जा रहा था। उसने आव देखा न ताव तुरंत रज्जो को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जो नहाना था वो तुम नहा चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मैं नहलाऊंगा। रज्जो सिकुड़ते हुए बोली, बड़े बेशर्म हो जी तुम। हटो, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो। जल्दी क्या है, फिर पहन लेना कपड़े। इतनी गर्मी है, थोड़ी देर ऐसे ही बदन ठंडा होने दो, फिर जो नहाना हम कराएंगे उसमें कपड़ों का क्या काम? कहते कहते पवन ने रज्जो को और जोर से भींच लिया। रज्जो भी और दिखावा नहीं कर सकी और चुपचाप बाहों में समा गई। उसकी छाती में नाखून धंसाते हुए वो बोली, क्या कर रहे हो तुम? अभी कोई आ गया तो बदनामी होते देर नहीं लगेगी। आएगा कैसे? मैंने तो दरवाजे पर पहले ही अंदर से कुंडी लगा दी है। यानी तुम्हारी नीयत पहले से ही खराब थी। चाची, मेरी नीयत दिगाने वाली भी तो तुम ही हो। बात सच भी थी। रज्जो के पति मास्टर विकास की एक शादी पहले ही हो चुकी थी। उनकी पहली पत्नी बबली के बहुत दिनों तक जब कोई औलाद नहीं हुई तब वे दूसरी शादी करने का पूरा मन बना चुके थे, लेकिन उन्हीं दिनों शादी के 8 साल बाद अचानक बबली पेट से हो गई तो मास्टर साहब के मन की बात मन में ही रह गई। मास्टर विकास का बेटा राजू अभी 10 साल का ही हुआ था कि अचानक बबली बीमार पड़ी और चल बसी। उस समय घर संभालने की समस्या सामने आ गई। मास्टर विकास कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या करें। बेटे राजू की उम्र भी अभी काफी कम थी, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी दूसरी शादी करने की राय देने लगे तो उन्होंने एक पल भी देर नहीं लगाई और 25 साल की रज्जो को दुल्हन बनाकर घर ले आए। उस समय मास्टर विकास की उम्र 43 पार कर चुकी थी। मास्टर विकास बेचैनी से रज्जो को अपने पास खींच लेते और भूखे बालक की तरह मचलने लगते। रज्जो कितना भी मना करती रहे, लेकिन मास्टर विकास मान मनुहार करके उसके बदन से एक एक कपड़ा उतार देते और कहते, एक बार मुझे जी भरकर देख लेने दो। लेकिन उन्हें उतना सब्र नहीं था जितना होना चाहिए था। कुछ ही देर की छेड़खानी के बाद वे पस्त होकर एक ओर लुढ़क जाते। फिर उन्हें जाने कब गहरी नींद घेर लेती। लेकिन प्यासी इच्छा की आग से तड़पती हुई रज्जो कभी कभी सारी रात करवटें बदलती रह जाती। रज्जो बदचलन नहीं है, लेकिन मन की तड़प ने तन की भूख मिटाने के लिए उसे रास्ता बदलने को मजबूर कर दिया। पवन मास्टर विकास का छात्र रह चुका था। रज्जो ने लुभाना शुरू किया तो पवन को समझाते देर नहीं लगी। बहुत दिनों तक रज्जो और पवन का ये खेल चलता रहा, पर एक दिन अचानक राजू ने उन दोनों को गंदी हरकत करते देख लिया। वो बोला, तुम ये क्या कर रही हो नई माँ? मैं अभी जाकर पिताजी से कहता हूँ। राजू ने स्कूल में जब अपने पिता को सारी बात बताई तो मास्टर विकास को एकाएक भरोसा ही नहीं हुआ। फिर वे पैर पटकते हुए घर पहुंचे तो बाहर दरवाजे पर ताला झेल रहा था। उन्होंने पवन के घर जाकर पूछा तो पता चला कि वो भी लापता है। शाम होते होते पूरे इलाके में ये खबर फैल गई कि मास्टर विकास की दूसरी पत्नी रज्जो पवन के साथ भाग गई। लेकिन किसी को ताज्जुब नहीं हुआ, जैसे सब पहले से ही जानते थे कि मास्टर जी ने ढलती उम्र में इतनी जवान लड़की के साथ घर बसाया है तो एक दिन तो ऐसा होना ही था।